इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में ज्योतिष के एक बहुत ही गंभीर और गूढ़ विषय को लेकर के आया हूँ। इसको जान करके आप ये जान जाएंगे कि ग्रह कब बहुत अच्छा फल करेंगे और कब थोड़े कमज़ोर, कौन सा ग्रह कब और किस समय में जाकर के अच्छा फल करता है। ज्योतिष के विषय में जब भी आप चर्चा करें तो निश्चित रूप से ग्रहों के अवस्था के बारे में और उनके मिलने वाले बलों को जरूर देख लेना चाहिए। आज का कार्यक्रम आप लोगों के लिए जो भी ज्योतिष को सीखना या जानना चाहते हैं, जो भी अपनी कुंडली खुद से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रोचक होने वाला है। आइए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। मुझे भरोसा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। ज्योतिष का सूत्र ये कहता है कि षडबल में 6 प्रकार के बल होते हैं। किसी भी ग्रह को अतिरिक्त उसके अपने गुण के आधार पर तो उसका अपना बल विकसित होता है, लेकिन उसके अलावे उसे 6 प्रकार के बल मिलते हैं, जिसमें से आज मैं काल बल के बारे में आपको बताने वाला हूं। सिर्फ यही एक बात है जो जानना जरूरी है कि प्रत्येक ग्रह एक विशेष समय पे जाकर के विशेष बल की प्राप्ति कर लेता है। जैसे अगर सूर्य की बात करते हैं तो मैं जन्म कुंडली के विश्लेषण में आप लोगों को बताता हूं कि दिन के बली, रात के बली या फिर दिन और रात दोनों के बली, ये कार्यक्रम में मैं बताता हूं जन्म कुंडली में। या फिर ये बताता हूं कि व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है कि दक्षिणायन में हुआ है, और खास करके उस उत्तरायण और दक्षिणायन में भी जन्म के समय को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनावश्यक तौर पे अगर सिर्फ चक्र देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें छूट और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। विश्लेषण का मतलब होता है एक एक चीज़ को पकड़ना और रगड़ना, क्योंकि जब तक चंदन को रगड़ेंगे नहीं, जब तक उसे घिसेंगे नहीं, तब तक उसकी सुगंध कमज़ोर होती है। उसे रगड़िए और तब माथे पे लगाइए, फिर जाकर के उसकी शीतलता पहचान में आती है। तो कुंडली का मतलब है कि जहाँ दिन, मास, नक्षत्र, योग, करण, पंचांग आदि हर एक चीज़ का अध्ययन करने के बाद किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना। जैसे कुंडली में अगर क्षेत्र के बारे में जानना है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए कैरियर को लेकर के, तो लग्न देखा, नवमांश देखा, दशांश देखा, दिशा देखी, ग्रहबल देखा, अवस्था देखी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक निष्कर्ष अगर हर तरीके का अध्ययन करने पे निकल जाता है, समस्त चार्टों का अध्ययन और ग्रहों का अध्ययन कर लेने के बाद अगर एक निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं तो जो फल मिलेगा वो श्रेष्ठ मिलेगा। ठीक उसी तरीके से ग्रह दिन में बली है कि रात में बली है, वो कितना बल उसको प्राप्त हो रहा है ये जानना भी जरूरी है। तो मैंने सिंपली बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी कुंडली में आपका जन्म दिन में हुआ है, अगर आपका जन्म दिन में हुआ है और गुरु, शुक्र और सूर्य की अवस्था कुंडली में अच्छी है, मतलब वो कहीं से कमजोर नहीं है, तो ये दिन में इनको विशेष बल प्राप्त हो जाता है, जिसे काल बल कहा जाता है। काल मतलब समय का बल। उस समय से प्रभावित होकर के ग्रह अपने बल में वृद्धि को रखने वाला हो जाता है, जिसका फलाफल जातक के स्वभाव, भाव, चरित्र, गुण, दोष आदि पे प्रभावित करता है और उस पर प्रभाव डालता है। दूसरी स्थिति है कि बुध के बारे में। जन्म कुंडली में आपका जन्म चाहे दिन में हुआ हो या रात्रि में हुआ हो, बुध पे उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बुध यथावत रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु, शुक्र और सूर्य जो हैं वो दिन में बली होते हैं। दिन में बली होने का मतलब है कि अगर जातक का जन्म दिन में हुआ है तो ये ग्रह एक तरीके से बलवान देखे जाते हैं, या इनको एक अतिरिक्त बल मिल जाता है जिसे कालबल कहा जाता है, और ग्रह अच्छा फल करेगा। मतलब उसमें अपनी हिस्सेदारी शुभता का दिखाएंगे, वो उनको एक अलग तरीके का बल प्राप्त होगा कि वो फल करने वाली जो स्थिति है वो बढ़ जाएगी। लेकिन बुध
दिन में भी बलि होते हैं और रात्रि में भी बलि होते हैं, क्योंकि ये द्विस्वाभाविक होते हैं। हालांकि द्विस्वाभाविक का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बुध जो हैं वो दिन में भी उतने ही बलि होते हैं और रात्रि में भी बराबर बलि होते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं शनि, मंगल और चंद्रमा। चंद्रमा तो वैसे भी रात्रि में बलवान होते हैं। शनि भी जन्म कुंडली में अगर व्यक्ति का जन्म रात्रि में हुआ हो तो शनि, मंगल और चंद्रमा उसकी कुंडली में बलवान होंगे अगर रात्रि में व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो। अगर यही स्थिति, अब अंतर स्पष्ट कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका जन्म जो हुआ है वो रात्रि का हुआ है, तो रात्रि के जन्म में ये गुरु, शुक्र और सूर्य का जो फलादेश होगा, मतलब इनका जो रिजल्ट होगा, जब सारी चीजों का परिणाम जब प्राप्त होगा, तो काल बल के आधार पर उनके प्रभाव में रात्रि में जन्म होने के कारण इनका प्रभाव अगर रिजल्ट 10 मिलता होगा तो काल बल में रात्रि में जन्म होने के कारण 9 मिलेगा या 8 मिलेगा। बात समझ में आई? दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए यही सेम कंडीशन अगर बुध के साथ लागू करते हैं तो बुध को किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो दिन में भी 50% का रिजल्ट करेंगे और रात्रि में भी 50% का ही रिजल्ट करेंगे। तीसरी बात कि अगर आपकी कुंडली में आपका जन्म, जो आपका जन्म का जो समय है, अगर वो दिन का है तो हर प्रकार से ग्रह का फल करके और अंतिम में यह देख लेना जरूरी है कि व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है कि रात्रि में हुआ है। अगर व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है तो शनि, मंगल और चंद्रमा थोड़े से अपने प्रभाव से कम और कम त्वरी से फल को देने वाले होंगे। ये बात आसान है समझ लेना कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं, दिन में फल कर रहे हैं, दिन में जन्म हुआ है, तो गुरु, शुक्र और सूर्य अच्छा फल करेंगे, उनके फल में वृद्धि हो जाएगी या फिर वो अच्छा फल करने वाले होंगे। ये बात है। और यहां पे बल का मतलब है उसके प्रभाव की वृद्धि। शुभता और अशुभता से यहां इसका परिणाम नहीं देखना है। ग्रह जो है उसको बल मिलेगा तो वो जहां बैठा है उस तरीके का वो फल देगा, मतलब उसके भाव में, उसके भाव के फल में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब है कि अतिरिक्त बल मिला ना, उसको एक अलग तरीके का फोर्स मिला, बूस्टअप करने का एक रीजन हो जाता है, जिसका मतलब है कि ग्रह को एक अतिरिक्त बल मिला। अब वो शुभ रहा तो शुभता का परिणाम अच्छा देगा ज्यादा, और अगर कमजोर रहा, अगर पापक रहा तो पापक प्रभाव ज्यादा देगा। बस यही बात है। मतलब ये बल की बात है कि उसको अतिरिक्त बल कहां से मिला। जैसे दिग्बल, तो दिग्बल का मतलब है कि वहां पे वो जाकर के एक अलग तरीके का उसको अन्यत्र बल भी मिल जाता है। जैसे दृष्टि का बल, स्थान बल, दिग्बल, भाव बल, ये ऐसे कई तरह के बल होते हैं। तो उसी प्रकार का एक काल बल है, मतलब उस काल में विशेष में जन्म लेने पर उस ग्रह को एक अतिरिक्त बल मिलेगा जो उसके फल को प्रभावित करता है। अब आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। वो बिल्कुल मूलतः यही बात है। जिसने हर जगह परमात्मा को देख और समझ लिया, सुख में, दुख में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में, रात्रि में, दिन में, और प्रत्येक प्रकार की विपरीत और अनुकूल परिस्थिति में, जिसने हर जगह परमात्मा को देखना सीख लिया, वही सत्पुरुष है। और हमें क्रमशः इसी का अभ्यास भी करना चाहिए कि हर जगह परमात्मा ही दिख रहा है। अगर जैसे ही आप ये देखने लगेंगे ना, आपकी समस्या देखना खत्म हो जानी शुरू हो जाती है। हमारी समस्या का आरंभ वहीं से होता है कि हम अपने मूल को छोड़ देते हैं, अपने मूल को छोड़ देते हैं। और हमारा मूल क्या है? हमारे माता पिता, हमारे परमात्मा। जैसे ही आप उसके निकट जाने का प्रयास करते हैं, आपके कोरोना का भय खत्म हो जाता है और फिर आप मूल हो जाते हैं, और फिर जीवन के प्रत्येक प्रकार की समस्या का अंत निकटता से दिखलाई देने लगता है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।